हेलो स्टूडेंट। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में ओशियनोग्राफी में डिवीज़न ऑफ ओशियन पढ़ रहे थे और लाइट के बेसिस पे ओशियन का कितने पार्ट में डिवीज़न होता है, ये सारी चीज़ें हम देख लिए थे। फोटिक, डायसोफोटिक, अफोटिक, ये तीनों देख लिए थे, तीनों के बारे में अच्छे से समझ भी लिए थे। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीज़न ऑफ ओशियन ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। हम आज डेप्थ के बेसिस पे ओशियन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें मैं 3 पार्ट बताया था ना। एक होता था लिटोरल, एक होता था क्या, लिटोरल, और उसके बाद फिर एक नेरेटिक होता था, एक प्लेजिक होता था। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे किसमें क्या, कहाँ पे क्या ये लिटोरल जोन होता है, कहाँ पे कौन सा जोन होता है, वो हम एक एक करके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं लिटोरल जोन की बात करूं तो लिटोरल जोन, ये जो मैं एक डायग्राम उस दिन बनाया था, ये यहाँ पे क्या था, कॉन्टिनेंटल मार्जिन था, फिर उसके बाद ये ओशनिक का नीचे वाला पार्ट था ये, और फिर यहाँ पे पूरा पानी 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 होता था, ये पानी पानी होता था, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर टिका होता था। यहाँ पे इसकी जो प्लेट होती थी उसमें कैसे किस टाइप की रॉक्स पाई जाती थी, ग्रेफाइट की रॉक्स पाई जाती थी। और ये इधर जो होता था, इधर वाले में ग्रेनाइट की, और ये जो इधर वाला होता था इसमें कैसी रॉक पाई जाती थी, बेसाल्ट की रॉक पाई जाती थी। तो ये चीज़ें हम पढ़े थे ना। तो ये जो लिटोरल जोन होता है, लिटोरल जो होता है ये जो है, ये क्या होता है, हाई टाइड, जहाँ पे हाई टाइड आता है और जहाँ पे लो टाइड आता है, उसके बीच का जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं लिटोरल जोन। ठीक, उसी के बीच का जो पार्ट होता है उसी को लिटोरल जोन बोलते हैं। अब लिटोरल को हिंदी में क्या बोलते थे, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र का मतलब देखो, अब ये हिंदी वाला जो नाम है इसे देखो सब कुछ क्लियर है। तटीय का मतलब समुद्र का जो किनारे वाला पार्ट होता है ना, उसी को लिटोरल जोन बोलते हैं, उसी को लिटोरल जोन बोलते हैं। तो एक टेक्निकल टर्म में अगर समझें तो क्या बोल सकते हो कि हाई टाइड और लो टाइड के जो बीच का रीजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लिटोरल जोन। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं लिटोरल जोन। अब देखो, ये अगर एकदम समुद्र के किनारे वाला पार्ट होगा तो इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट होगा। क्यों ऑक्सीजन का अमाउंट होगा, ये मैं पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि उसमें जो ऑक्सिलरी मोशन से वेव्स आती हैं तो पानी बाहर से आता है। जब ऐसे ऑक्सिलरी मोशन करते हुए पानी आता है तो ये कॉन्टिनेंट के सेडिमेंट भी लेके जाता है, ऑक्सीजन के अमाउंट भी अपने साथ लेके जाता है। तो वहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं उनको आसानी से खाना बनाने के लिए सारा रिक्वायर्ड चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर यहीं पे एनिमल होते हैं। तो इस वाले पार्ट में ये जो लिटोरल जोन होता है, इसमें एम्फीफिबियन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर इसी वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर इसी वाले पार्ट में पाए जाते हैं। एम्फीबियन का मतलब उभयचर। ये ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं ये एम्फीबियन इसी लिटोरल वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये जो होता है ना, इसको तुम कितना देख सकते, एकदम स्टार्टिंग मतलब सी लेवल से इसको तुम कितने पार्ट तक कवर कर सकते हो, ये ज़्यादा नहीं, 100 मीटर तक, सी लेवल से 100 मीटर तक की जो डिस्टेंस होती है इसको लिटोरल में हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी लिटोरल में से जो सी लेवल से 10 मीटर तक की डिस्टेंस होती है ना, उसको बोलते हैं सुप्रालिटोरल। लिटोरल। तो सुप्रालिटोरल में क्या होता है कि ऐसा तटीय क्षेत्र जहाँ पे कंकड़, बालू, पत्थर, ईंट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसी को बोलते हैं सुप्रालिटोरल। अब समुद्र के किनारे देखो, वहाँ कितना सारा बालू रहता है, बालू ही रहता है ना, बीच में बालू रहता है ना। तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसे रीजन को सुप्रालिटोरल बोला जाता है। ठीक है ना। ये हमारा सब कुछ हो गया किसके बारे में, लिटोरल के बारे में। अब हम देखेंगे नेरेटिक जोन के बारे में। ये लिटोरल का हो गया। अब लिटोरल के बाद नेरेटिक की अगर बात करें तो नेरेटिक में क्या होता है, नेरेटिक जोन, इसमें क्या होता है, नेरेटिक जोन में
पहली चीज़ तो लिटोरल जोन जो होता है वो पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद 200 मीटर और आगे की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोला जाता है नैरेटिक जोन। अब देखो नेरेटिक जोन में क्या होगा कि यहाँ पे सन रेज आसानी से इंसिडेंट कर जाती है, तो ज़्यादातर जितने भी समुद्र के जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, मोर एनिमल्स, यहाँ पे ज़्यादातर एनिमल समुद्र के नेरेटिक जोन में पाए जाते हैं। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे फोटिक जोन था, और यहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स किस जोन में होते हैं, नेरेटिक जोन में पाए जाते हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ और एक यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले पार्ट में, ये समुद्र के किनारे ही थोड़ा सा दूरी में ही होता है ना, लिटोरल जोन भी काउंट किया जाता है, और उसके बाद 200 मीटर की और डिस्टेंस, तो यहाँ तक आसानी से क्या होता है ना, जो वेव्स होती हैं बहुत हाई होती हैं, तो कॉन्टिनेंट के भी सेडिमेंट यहाँ पे होंगे और ओशियन के भी सेडिमेंट भी होंगे यहाँ पे होंगे। तो तीसरा पॉइंट हम इसमें ये बोल सकते हैं कि ये वाले रीजन में कॉन्टिनेंट के भी सेडिमेंट मिलेंगे हमको, कॉन्टिनेंट के भी सेडिमेंट होते हैं और प्लस ओशियन के भी सेडिमेंट होते हैं। ओशियन के भी सेडिमेंट होंगे और कॉन्टिनेंट के भी सेडिमेंट होंगे। यही रीज़न होता है कि इस वाले फील्ड में ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों के सेडिमेंट होंगे, तो जो वहाँ जीव रहेंगे तो उनको अपनी खाना वाना बनाने में आसानी होगी। ठीक है ना। तो नैरेटिक में इतना ही है, बस इसमें 2-3 चीज़ ध्यान रखना है। इसका जो रीजन कवर होता है लिटोरल जोन से लिटोरल जोन प्लस 200 मीटर और आगे की डिस्टेंस, और इसमें एनिमल्स ज़्यादा होते हैं। एनिमल्स यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट के सेडिमेंट और ओशियन के सेडिमेंट दोनों ठीक ठाक अमाउंट में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन ठीक ठाक अमाउंट में आता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आसानी से होती है, इसलिए इस जोन में ये सारे पाए जाते हैं। और फिर अगर लास्ट की हम बात करें तो प्लेजिक जोन में क्या होता है, ये जो इपीप्लेजिक होता है इसमें इसका रेंज कहाँ से होगा, सी लेवल से 200 या 250 मीटर तक की डिस्टेंस इस पार्ट में कवर होगा। और इसमें जो एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से, शार्क फिश होती है ना, एक शार्क फिश इसमें मिलेगी, और इसी टाइप के जो एनिमल्स होते हैं इस फील्ड में पाए जाते हैं। अगला जो इसका टाइप होता है वो होता है मीजोप्लेजिक। तो मीजोप्लेजिक में क्या होता है, मीजोप्लेजिक में और नीचे का पार्ट होता है, तो और वो होगा और अंधेरा होगा, मतलब सन रेज और कम इंसिडेंट उस वहाँ पे होंगी। तो इसलिए जो एनिमल्स यहाँ पे जो होंगे वो और ज़्यादा कम होंगे, बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा जो जितने एपीप्लेजिक में होते थे उससे भी ज़्यादा कम होंगे। फिर अगर बात करें हम एबाइसोप्लेजिक की, तो एबाइसोप्लेजिक में क्या होगा, यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे ये बिल्कुल नहीं होंगे, एकदम थोड़े से होंगे। जैसे वहाँ पे क्या था, अफोटिक था, अफोटिक में केवल 1% एनिमल्स होते थे ना, जैसे वेल मछली। तो सेम ये एबाइसोप्लेजिक जो होता है इसी टाइप का होता है, यहाँ 1% तक के एनिमल्स पाए जाते हैं। जो एनिमल्स यहाँ पे होते हैं उनको तो वो आँख नहीं होती, अगर होती भी है तो उनको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा आँख बंद किए रहते हैं। तो इसका अगर जो रेंज होगा ये 1000 से लेके 6000 तक की रेंज का पूरा होता है। मतलब 1000 से नीचे का जितना पार्ट होता है सारा कुछ इसी में आ जाता है। जितने तुमको ट्रेंच मिलते हैं, ट्रेंच मतलब हिंदी में गर्त बोलते हैं, जितने तुमको गर्त मिलते हैं, मतलब गर्त किसे बोलते हैं, ट्रेंच का मतलब क्या होता है कि समुद्र का सबसे गहरा पार्ट जो होता है ना उसी को ट्रेंच बोलते हैं। तो सारे जितने डीप होते हैं, ये डीप्स और ट्रेंच सब के सब इसी वाले जोन में पाया जाता है। अब तुम बोलोगे डीप क्या होता है, ट्रेंच क्या होता है, तो ध्यान समझना, मैं इसे बता दे रहा हूँ। समुद्र की जो इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अंदर का जो प्लेन होता है वो कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक, ये इस टाइप का।
तो ये जो बीच में ऐसे नुकीला नुकीला पार्ट है ये वाला सारा, इसको हम बोलते हैं डीप। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डीप। ठीक, ये जो सबसे कोने वाला है, ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंच। समझे ना? अब देखो क्लियर हो गया होगा डीप किसे कहते हैं, ट्रेंच किसे कहते हैं। समुद्र का जो सरफेस होता है कुछ इस टाइप के शेप का होता है, और जो सबसे नुकीला सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रेंच, और जो ये कम नुकीले वाले ऐसे ये वाले पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं डीप। तो ये जितने डीप और ट्रेंच होते हैं ये ज़्यादातर एबाइसोप्लेजिक वाले पार्ट में पाए जाते हैं। अब तुम एक क्वेश्चन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो फैक्ट का क्वेश्चन है कि सबसे गहरा ट्रेंच कहाँ पे है, तो वो है पैसिफिक ओशियन में है। वो पैसिफिक ओशियन में है, मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं उसे, मेरियाना ट्रेंच है। वो फिलीपींस के आसपास ये वाला फिलीपींस के आसपास ये पाया जाता है। ये 14 किलोमीटर के आसपास का ये वाला ट्रेंच है। ठीक, अब ये हमारा हो गया डिवीजन ऑफ ओशियन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।